सुन के नहीं, केवल सुनने तो सबको आसान आसान लगता है, सुन तो दोपहर से आए, बहुत सारे पूजा पाठ विधि करके आए हैं। तो बाबा ने कहा समेटने की शक्ति बहुत समय से कर्तव्य में लाने का अभ्यास चाहिए। लास्ट समय समेटना शुरू नहीं करना। तो अभी जैसे एग्जाम्पल लेते कि अभी मेरा कुछ दर्द शुरू हुआ, तो थोड़ी ना बोलना है कि मेरे को तो कभी नहीं होता था ना, अभी क्यों नहीं। जो भी आ गई ये परिस्थिति एक्सेप्ट कर लो। तुम्हें मालूम है मेरे कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, मेरा चुकतू का ही खाता, एक तरफ जमा हो रहा है, एक तरफ चुकतू हो रहा है। जमा कब होगा? तुम कोई भी परिस्थिति में डरते नहीं हो, ज़्यादा हाई क्यों क्या कैसे नहीं करते हो, बस आ गया, स्वीकार कर लिया, उपाय करो, शांत। अंदर आत्मा स्वधर्म में शांत है, आत्मा में स्वीकार कर लिया है कि मेरा ये शरीर मेरा वस्त्र है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं किस में फंस रही हूँ, मैं क्यों डर रही हूँ, ये शरीर को दर्द है, मुझे नहीं है। ये अवस्था माना समेटने की अवस्था। स्वीकार कर लिया कि हाँ, ये आत्मा को मेरा ये शरीर है, ये मेरा रथ है, मैं इसमें कई दिन का मालिक हूँ, ये मेरा नहीं है, ये प्रकृति की और परमात्मा की देन है बस। तो इसीलिए बाबा कहते हैं समेटने की शक्ति का बहुत समय से कर्तव्य में लाने का अभ्यास चाहिए। लास्ट समय समेटना शुरू नहीं करना, समेटते ही समय बीत जाएगा। समेटने का कार्य तो अब संपन्न होना चाहिए। तब एक बल, एक भरोसा व निरंतर बाबा तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बोलूं और तुम्ही से सुनूं का किया हुआ वायदा भगवान से निभा सकेंगे। सेकंद के हार जीत का खेल में कौन सी शक्ति चाहिए बताओ? अभी आ गए उसी बात पे। सेकंद का हार जीत का खेल, मन की स्थिति कैसी हो रही है हर परिस्थिति में, सेकंड का खेल होता है हमारा। देहभान, आत्मभान और देहभान में आ जाते हैं, तुरंत रिएक्ट करते, क्या करते वो सब। तो सेकंद के हर जीत के खेल में कौन सी शक्ति चाहिए बच्चों? ऐसे समय में समेटने की शक्ति बहुत आवश्यक है। जो अपने देहाभिमानी के संकल्प को, देह की दुनिया की परिस्थितियों को और देह की दुनिया परिस्थितियों के संकल्प को, क्या होगा कैसे होगा ऐसे वैसे, इस हलचल के संकल्प को भी समेटना है। शरीर और शरीर के सर्व संपर्क की वस्तुओं को भी व अपनी आवश्यकताओं के साधनों की प्राप्ति के संकल्प को भी समेटना है। क्यों? घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य किसी संकल्प का विस्तार बुद्धि में न हो। बस यही संकल्प हो कि अब अपने घर गया कि गया। शरीर का कोई भी संबंध व संपर्क तुम्हें नीचे ना ला सके तो समझेंगे कि समेटने की शक्ति को आत्मा ने धारण कर लिया है। कल की मुरली में भी बाबा ने कहा सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, अब भी का भी। परदेश वाले को परदेश छोड़ना पड़ेगा, सेंटर वालों को सेंटर छोड़ना पड़ेगा, मेरा मैं सब छोड़ना पड़ेगा। तैयार हो? बाबा कहते ताला जी, बाबा कहते ताली बजाओ, प्रकृति को 1 सेकंड लगेगा क्लीन करने में। तुम तैयार हो बच्चे? और फिर बाबा ने दूसरी एक बात की, बाबा ने कल कैटेगरी बताई। जैसे क्लास में होता है, टीचर पढ़ाता है, जो बच्चे पढ़ते हैं अच्छे तो फर्स्ट में आते हैं, थोड़ा कम पढ़ने वाले सेकंड में आते हो और एकदम ही नहीं पढ़ने वाले थर्ड में आते हैं। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, तुम्हें आत्मा को मैं परमात्मा परमात्मा ब्रह्मा माँ के मुख कमल से ये ज्ञान दे रहा हूँ ताकि तुम भी अमर दुनिया में स्वर्ग में आ जाओ, तुम भी लक्ष्मी नारायण के राज्य में जन्म लेके आ जाओ। तो बाबा हमें वह सिखा रहे हैं। और फिर कल बाबा कहते बच्चे तुम्हें मालूम है ये पढ़ाई करते करते सेकेंड थर्ड फर्स्ट कौन आएगा? तो कल की मुरली में बाबा ने उसका विस्तार बताया कि जिसके अंदर सूर्यवंशी गुण कितने आए हैं, तो उसके अनुसार बाबा ने बोला 108 की माला में आने वाले सारे फर्स्ट, फिर 16,108 में आने वाले सारे सेकेंड और 9 लाख में आने वाले थर्ड। तो कल कैटेगरी मिली है। तो बाबा कहते चेक करो अभी 9 लाख वाले कौन हो गए? प्रजा। हाँ, तो इसीलिए अपना चेकिंग करना है कि मैं कौन से में हूँ अभी। कल की मुरली तो बहुत अच्छी अपना आईना देखने के लिए कि मेरी अवस्था क्या है अभी तक, मेरे मन बुद्धि में कैसे संस्कार है, मैं कितना अभी तक लोभी मोही कामी कपटी छली हूँ, या मेरे अंदर कितना भय है, कितना ममत्व है, जो चीज़ें मेरी है ही नहीं। कि मैंने आत्मा को अमर, अपने को अमर समझ लिया है, मैं खुद को समझ लिया कि मैं तो आत्मा हूँ,
ये शरीर तो मेरा एक वस्त्र है, इस रंगमंच पे मुझे एक्ट करने के लिए मिला है, कर्म करने के लिए मिला है, सबके साथ मेरे जन्मों जन्मों की हिसाब किताब चुकतू कर जमा करने के लिए मुझे मिला है। तो मैं आत्मा इस कर्म करते टाइम अपने आत्मा के 7 गुण में स्थित कितनी होती हूँ, या परिस्थिति आती है फिर से वही पुराने संस्कार, क्रोध, हाँ, लोभ, मोह, अहंकार में आ जाती हूँ क्या? अपने आप चेक करने के लिए बोला। क्या कुछ भी हो जाए मैं आत्मा हमेशा शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सत्य स्वरूप, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, आनंद स्वरूप रखे जो भी परिस्थिति आ रही है उसमें से डिटैच होकर रहती हूँ। चेक करो, उससे पता चलेगा कि मेरा चार्जिंग अभी तक कहाँ से कहाँ तक हुआ है। चार्जिंग के 2 सब्जेक्ट बताए बाबा ने, योग और हाँ ज्ञान, ज्ञान, योग और ज्ञान बताया। तो बाबा ने बोला ज्ञान का 2nd सब्जेक्ट है, योग का सब्जेक्ट फर्स्ट है। हाँ, ज्ञान के बाद ही योग मिलेगा, ज्ञान मिलेगा कि ऐसे ऐसे करना है तभी योग शुरू होता है। फिर भी बाबा कहते हैं योग को फर्स्ट नंबर है, क्योंकि योग से पाप कटने वाले। योग माना बाबा के साथ बुद्धि कितनी लगाई और बाबा का ज्ञान कितना प्रैक्टिकल जीवन में उपयोग करने आना लगा है, बाबा कितना याद रहता है, स्वयं की अस्तित्व, सत्य बात, मैं आत्मा हूँ, ये कितना मन ने बुद्धि ने स्वीकार कर लिया है। तो बाबा ने इसलिए बोला कल बच्चे फर्स्ट सब्जेक्ट योग ही है, वही अंत तक तुम्हें मदद करेगा। ज्ञान तो बहुत सहज है। फिर बाबा ने बोला कि जो ज़्यादा ज्ञान बताता है उसका योग श्रेष्ठ होगा, ये भी नहीं कह सकते। तो चेक करने के लिए पैरामीटर बहुत सारे दिए बाबा ने कल मुरली में, और आज भी मुरली टोटल उसी बेस के ऊपर है, और आज तो बहुत डिटेल और इजी है। तो ज़रूर बार बार सुनिए, बार बार पढ़िए, क्योंकि हम सभी को प्राप्ति है और बाबा ने चुना है। इसलिए कोठों में कोई, इतने भीड़ में से हम ही क्यों इधर है? कारण है, बहुत कारण बड़े गुप्त है। इसलिए बाबा कहते बच्चे ज्ञान बड़ा गुप्त है, सबके लिए नहीं है। फिर तो जिसको मिला उसने पाया, बट फिर बाबा ने यहाँ पे घी का चम्मच ला लिया है, अभी वो अंदर लेना है, कितना पचाना है वो मेरे ऊपर है। ये ऐसा ज्ञान है। इसलिए इधर में सारी भीड़ नहीं आएगी। इधर कितने इंडियन है बात मत पूछो, 250 तो इंडियन फैमिली है, तो सबके घर में 3-3 4-4 पकड़ो तो कितने हो गए। इधर सारे नहीं आएंगे, आएंगे ही नहीं। इधर भीड़ की ज़रूरत ही नहीं, इधर सिलेक्टेड हीरा आत्मा आएगा। सो मीठे बाबा कहते हैं बच्चे, सेकंड के हार जीत के खेल में कौन सी शक्ति चाहिए? घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य किसी संकल्प का विस्तार ना हो, बस यही संकल्प हो कि अब अपने घर गया कि गया, शरीर का कोई भी संबंध व संपर्क नीचे ना ले सके। कितने भी बाहर की हलचल हो, लेकिन अभी बाहर की हलचल तो हिना बहन पास हो गए, शरीर कितना हलचल में था, बाल पूरे चले गए, कीमो लगता था तो कीमो का दर्द बहुत भयंकर होता है आत्मा को, लेकिन उन्होंने कभी रोना और कभी भी शोर करना कभी नहीं किया। हमेशा भाई जी वीडियो कॉल करते, हम सभी तो साक्षी, हम तो योग करते थे उनके लिए, है ना। तो इसीलिए बहना की याद आई आज। तो बाबा कहते हैं कितनी भी बाहर की हलचल हो, लेकिन 1 सेकंड में स्टॉप, कितना विस्तार हो 1 सेकंड में समेट ले। स्वभाव, संस्कार, संकल्प, संबंध सब 1 सेकंड में समेट ले बच्चे। ऐसा प्रैक्टिस बहुत चाहिए। अभी आगे जाके बाबा क्या समझाते समेटने के अंतर्गत, भूख प्यास, सर्दी गर्मी सब कुछ होते हुए संस्कार प्रकट ना हो। स्वभाव भी समय पर धोखा देते हैं ना, इसलिए स्वभाव, संकल्प, संस्कार सब समेट लो। इसको ही कहा जाता है समेटने की शक्ति। जैसे प्रैक्टिस सदा कायम रखो, बहुत समय के अभ्यासी होंगे तब पास हो सकेंगे। आज भी कहा कर्मातीत हो जाएंगे। बाबा आज भी कहते हैं बहुत समय का अभ्यास हो सकेंगे तभी फाइनल पेपर में पास हो सकेंगे। तुकाराम महाराज की जय। कहाँ चले गई महाराज? 1 सेकंड का वंडरफुल खेल जिससे पास विथ ऑनर बन जाए। छोटू उनके पास जा, उनको नींद आ रही है, जाओ उनके पास। मीठे बच्चों,
1 सेकंड का वंडरफुल खेल जिससे पास विथ ऑनर बन जाएंगे। 1 सेकंड का खेल है अभी अभी शरीर में आना और अभी अभी शरीर से अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना। बस मैं आत्मा, किरणें निकल रही है शांति में, ऊपर से किरणों की बारिश और इधर से किरणें फैल रही वायुमंडल में, शांति की, सुख की, शक्ति की, जिसको जो चाहिए मिल रहा है। बस मैं किरणों का सागर। आज बाबा ने साकार मुरली में वही बोला, तुम मेरे से श्रेष्ठ बन जाते हो। सो आत्मा में सारा कर्म हो गया, बैठ गई। अब बैठ गई तो कर्म इंद्रियों का कोई काम नहीं है, अंदर की कर्म इंद्रिय काम कर रही। मन बुद्धि स्थिर कर लिया, भ्रुकुटी के सिंहासन पर मैं आत्मा राजा प्रकाश में, बस किरणें फैल रही है, किरणों के बीच में बैठ जाओ चुपचाप। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस दिन में कभी भी करो, हमेशा करो। 1 सेकंड का वंडरफुल खेल जिससे पास विथ ऑनर बन जाएंगे। 1 सेकंड का खेल है अभी अभी शरीर में आना, अभी अभी शरीर से अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना। इस सेकंड के खेल का अभ्यास है ना, जब चाहो जैसे चाहो उसी स्थिति में स्थित रह सको। अंतिम पेपर सेकंड का ही होगा। जो इस सेकंड के पेपर में पास हुआ वही पास विथ ऑनर होगा। अगर 1 सेकंड के हलचल में आएंगे तो फेल, चल रहा तो पास। तो हिना बहन ने पेपर बहुत अच्छे से पास किया। चल रहा तो पास। ऐसे कंट्रोलिंग पावर है, चेक करो मेरे में आ गई ऐसे कंट्रोलिंग पावर। अभी ऐसा अभ्यास तीव्र रूप से होना चाहिए। जितना हंगामा हो उतना स्वयं की स्थिति अति शांत होनी चाहिए, तभी तुम उस हंगामे को कुछ दे सकते हो, शांति। जितना हंगामा हो उतना स्वयं की स्थिति अति शांत। जैसा सागर बाहर आवाज संपन्न होता है लेकिन अंदर में गहराई में बिल्कुल शांत, ऐसा अभ्यास चाहिए। कंट्रोलिंग पावर वाले ही विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं। जो स्वयं को नहीं कर सकते कंट्रोल, वो विश्व का राज्य कैसे करेंगे? समेटने की शक्ति चाहिए ना, सबको ही राजा बनना है ना। प्रजा के लिए कोई हाथ उठाता है तो मेहनत करना पड़े। जो स्वयं को ही नहीं कर सकता कंट्रोल, वो विश्व का राज्य कैसे करेंगे? समेटने की शक्ति चाहिए। 1 सेकंड में विस्तार से सार में चले जाए और 1 सेकंड में सार से फिर विस्तार में आ जाए। यही वंडरफुल खेल है ना। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है? कर्मातीत स्थिति को पाना। क्या है लक्ष्य बच्चे ब्राह्मण जीवन का? साकार में भी आ गया इसका अभ्यास। ब्राह्मण जीवन, वो तो साकार में तो बहुत आसान बताया बाबा ने, साक्षात्कार को भी कितना इजी कर दिया। क्या बोला बाबा ने? साक्षात्कार माना समझ प्राप्त होना। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है कर्मातीत स्थिति को पाना। जो लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले अभी से इस अभ्यास में रहेंगे तभी ही लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसी लक्ष्य को पाने के लिए विशेष स्वयं में समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि विकारी जीवन व भक्ति की जीवन दोनों में जन्म जन्मांतर से बुद्धि का विस्तार में भटकने का संस्कार बहुत पक्का हो गया है। बुद्धि क्यों भटकती उसका कारण भी बताया। क्या बताया बाबा ने कारण? ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है कर्माती स्थिति को पाना। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के पहले अभी से इस अभ्यास में रहेंगे तभी ही लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसी लक्ष्य को पाने के लिए विशेष समेटने की, स्वयं में समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति आवश्यक है, क्योंकि विकारी जीवन व भक्ति की जीवन दोनों में जन्म जन्मांतर से बुद्धि का विस्तार में भटकने का संस्कार पक्का हो गया है। क्यों भटक रही बुद्धि?
कब से संस्कार लेके आए हो? भक्ति और लौकिक दोनों से। भक्ति से दो बहुत गहरा अभ्यास हुआ है, द्वापर युग से चल रही है भक्ति में भटकने का। तो बाबा ने क्या बोला, क्यों भटकती है बुद्धि? और ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य कर्मातीत, कर्म कर लिया समेट के बैठ गई कछुआ जैसे, चल लिया बैठ गए तो अंदर सारा, ऊपर से ट्रक भी जाने दो, कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। वैसे हम भी कर्म करना है, ड्यूटी करना है, कर्तव्य करना है, बोल लिया कर्म कर लिया हो गया, चुप बैठे अंदर, मेरा ये मेरा वो मेरा कैसे कैसे, कुछ नहीं, शांति। उधर मोदी पंतप्रधान बन रहा है नहीं बन रहा है, बैठा है वो, गवर्नमेंट है, सारा कारोबार बैठा है, तू चुपचाप अपने अंदर बैठ जा। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया एक बात का, ऐसे लाखों बातें लेके हम दिमाग में बैठ जाते हैं, वो नहीं बोला है बाबा ने। समेट जाओ, समेट लो, अभी जितना ज़रूरी है उतना सोच लिया, प्लान कर लिया, कहीं जाना है तो कपड़ा लत्ता निकाल दिया, खरीदी वरीदी कर ली, बस हो गया। चुप अभी इसका ये हो गया, उसका हो गया, उसने ये लाया, अरे क्या कर रहे हो? तुम्हें भगवान ने चुना है बच्चों देवी देवता पद देने के लिए, तुम नहीं उसकी मानोगे तो भले क्या दूसरे का उद्धार करोगे? और उद्धार नहीं करोगे तो देवी देवता की लिस्ट से खारिज हो जाओगे। फिर अंत में है समुद्र मंथन, लिख लेंगे, कभी कभी गलती से राक्षस अपने पिछले जन्म के पुण्य होंगे, बैठे भगवान की सभा में, फिर से छन्नी लग जाएगी, तीसरी निकल जाएगी, आउट, नहीं मिलेगा देवपद, क्योंकि नहीं सुना। जब तक अच्छे से श्वास थे, समय थे, संकल्प था, शरीर साथ दे रहा था, नहीं सुना, आखिर में क्या कर पाएंगे? नहीं, सुनने की शक्ति चली गई, सोचने की शक्ति चली गई, शरीर अब बिस्तर पे पड़ा, क्या करोगे? अब भी करो। इसलिए बाबा कहते हैं अब भी नहीं तो कभी नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है तभी करो, क्योंकि अभी भी मन को सुख है, अभी भी मन शांति में बैठ सकता है, बाकी सारी परिस्थिति काबू में है, अभी भी परिस्थिति के बादल एकदम पहाड़ नहीं आए हैं, तो अभी जीत लेना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चों देखो क्या है, सर्दी गर्मी सब कुछ होते हुए संस्कार प्रकट ना हो, स्वभाव भी समय पर धोखा देता है ना, इसलिए स्वभाव संकल्प संस्कार जब समेट लो, इसी को कहा जाता है समेटने की शक्ति। हाँ, तो जैसे प्रैक्टिस सदा कायम रखो, बहुत समय के अभ्यासी होंगे ना, बार बार परिस्थिति आई तुमने समेट के बैठ गए तो बहुत समय का अभ्यास हो गया, तो बहुत समय का अभ्यासी होंगे ना, तभी ही अंतिम में पास हो जाएंगे। तो भगवान से जो चीज़ें चाहिए वो ज़रूर मिलेगी, उसके जैसा बनो तो सही। वो गाइडलाइन दे रहा है, वो इशारे दे रहा है, वो कितनी बार रेसिपी तैयार करके दे रहा है, वो पूरा खाना बना के मुख में के सामने लेके आ रहा है, और क्या करें? तो मीठे बच्चों क्या करना है अभी? मनुष्य ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है ना, कर्मातीत स्थिति को पाना, तो लक्ष्य को प्राप्त करने के पहले अभी से इसे अभ्यास में रहेंगे, तभी ही लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसी लक्ष्य को पाने के लिए विशेष समय स्वयं में समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति की अति आवश्यकता है, क्योंकि विकारी जीवन व भक्ति की जीवन दोनों में जन्म जन्मांतर से बुद्धि का विस्तार में भटकने का संस्कार आत्मा में बहुत पक्का हो गया। इसलिए ऐसे विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को सार रूप में स्थित करने के लिए इन दोनों शक्तियों को बहुत काम में लाओ, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति। जो भी हो रहा है कोई बात नहीं, छोड़ते चलो, सीख ले लो उसमें से, पकड़ के मत रखो, तुम्हारा लॉस हो रहा है। श्वास तुम्हें श्वासों का भरोसा नहीं, श्वास तुम्हें नहीं पूछेंगे कि चलो भैया अभी नहीं, श्वास बोलेंगे मैं रुक रहा हूँ, अभी तुम जाओ अपने घर, शरीर अपनी प्रकृति ले लेगी वापस। तो फिर तो इसीलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, इसीलिए इस विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को सार रूप में स्थित करने के लिए समाने की शक्ति और समेटने की शक्ति को प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। शुरू से देखो, फिर बाबा अभी उदाहरण देते हैं, शुरू से देखो बच्चों, अपने देह के भान में कितने वैरायटी प्रकार का विस्तार है, उसको तो जानते ही हो ना। क्या मैं बच्चा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बुज़ुर्ग हूँ, मैं फलाने हूँ, मैं फलाना हूँ, मेरा ऑक्यूपेशन ये है, कितना विस्तार है ऑलरेडी आत्मा के पीछे। मैं फलाने ऑक्यूपेशन वाला हूँ। इस प्रकार के देह के स्मृति के विस्तार कितने हैं। फिर संबंध में आओ, कितना विस्तार बढ़ गया, किसी का बच्चा है, किसी का बाप है, कितना विस्तार हो गया संबंध का भी। तो
इसको वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो कि हम आत्मा कितनी विस्तार में फंस गई है। इसी प्रकार देह के पदार्थों का भी कितना विस्तार हो गया। भक्ति में अनेक देवताओं के संतुष्ट करने का भी कितना विस्तार कर लिया, फिर उसमें भी फंस गया अनेक मंत्र तंत्र में। फिर देह को जिंदा रखने के लिए भी खाने पीने के पदार्थों में फंस गए। किसी किसी को दिन रात बुद्धि खाने में ही चलती है। अभी क्या खा लिया, अभी दोपहर को क्या खाओ, शाम को क्या खाओ, रात को क्या खाओ खाओ खाओ। अरे खाने के लिए जी रहा है कि जीने के लिए खा रहा है? और कितना खिलाएगा, फिर भी ऊपर तो नहीं लेके जाएगा, इसको इधर ही छोड़ेगा। तू खाएगा कितना? कोई कोई की बुद्धि सच में खाने में ही लगी रहती दिन रात। ये होटल में जाते, इसके साथ जाते, उसके साथ जाते। अरे जाओ भले, अरे तुम शरीर को चलाने के लिए खा रहे हो, खाने के लिए नहीं जी रहे हो। जीवन मिला है बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, मुक्त जीवन, मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए, सद्गति सद्बुद्धि प्राप्त करने के लिए जीवन मिला है। और इतना सुंदर जीवन, विज्ञान साथ में है, सुख सुविधाएं साथ में है। एक तरफ दुनिया को कितना दुख है, तुम्हें ऐसे रखा है, कुछ होगा भगवान को तुमसे करना होगा कार्य। सो मीठे बच्चों को बाबा कहते, बच्चे क्या करना है, लक्ष्य को पाने का है ना, लेकिन भटकने के साधन अनेक हैं। तो क्या करोगे? इतने सभी प्रकार के विस्तार को सार रूप में लाने के लिए समाने की व समेटने की शक्ति बहुत चाहिए। तो शक्ति बढ़ेगी कैसे बच्चों? अभी प्रैक्टिस यूज़ करना पड़ता है उस चीज़ को ना। तो बाबा कहते हैं, बच्चे अब कोई भी चीज़ को देखो, हर चीज़ को थोड़ा सा तकलीफ के बाद ही प्राप्ति होती है। समझ लो, अभी किसी को अपना शरीर तगड़ा बनाना है, पहले बार एक्सरसाइज करेगा क्या आराम मिलेगा क्या उसको? घर आने के बाद इतना शरीर उसका दर्द होगा। कोई भी चीज़ में जाओ, तकलीफ है, पहले मेहनत है, लेकिन मेहनत का फल कितना मीठा है। अभी हम माता है सभी, अभी माँ बने हैं। माँ बनने के साथ, माँ बनने का जो अंतिम जो दर्द है ना माँ के लिए, उसके लिए शास्त्रों में सब ने कहा कि माँ को जो दर्द है ना, वो दुनिया में किसी को भी ऐसा दर्द नहीं सहना पड़ता। कोई भी बीमारी नहीं है जो इतना दर्द देती है जो माँ सहन करती है। लेकिन वो दर्द सहने के बाद जो ममता माँ बनती है, वो सुख फिर कोई दे सकता है? इसलिए सुखी जीवन प्राप्त होना है, वो भी आधा कल्प के लिए। तो अभी कष्ट उठाना नहीं तो कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? कोई भी चीज़ में तकलीफ प्राप्त करोगे, लेकिन उसका सुख प्राप्ति तो बहुत मीठी हो रही है। मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत का फल मीठा है, कभी भी कड़वा तो नहीं बोला है। तो तुम्हें तो कितना बड़ा फल चाहिए। भगवान सुख, शांति, शक्ति, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, मुक्ति, जीवन मुक्ति, सद्गति, सद्बुद्धि दे, तो वो फल कितना मीठा है। तो मीठे फल के लिए थोड़ा सा जगह अमृत वेले में, थोड़ा सा टाइम से सोया, थोड़ा जिस काम में मेरा काम ही नहीं उसमें दिमाग लगाओ ही नहीं। तुम्हारे बिना हो रहा है जो ये चीज़, तो उसमें जाओ ही नहीं। कितनी बुद्धि कहाँ कहाँ फंसी, निकालो उसको उधर से, इधर लगाओ। अभी वो बुलाने आया है और वो सबको भी नहीं बुला रहा है, ऊपर से सिलेक्टेड को बुला रहा है, क्योंकि उसको पता है उनकी काबिलियत नहीं, वो कैपेसिटी नहीं है उसके बच्चे। आज बाबा ने रुंडमाला, रुद्रमाला को याद किया। रुंडमाला, भूत पिशाच सब उसमें रहेंगे, तमो प्रधान। रुद्रमाला, रुंडमाला, दो अवस्था। रुद्रमाला माना सारे एक साथ, बैठने का भी स्थान निश्चित है हमारा। रुद्रमाला, रुंडमाला माना भूत पिशाच आखिर में जाने की माला। जैसे ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा, वैसे रुंडमाला, रुद्रमाला। तो बहुत सुंदर है आज की साकार मुरली। सो मीठे बच्चों को बाबा क्या कह रहे थे? अभी कहाँ पे थे? फिर भी भटक गए बाहर। कहाँ थे? प्रैक्टिस, बहुत अच्छा। सो मीठे, जी जी, कष्ट होता है, कष्ट के लिए डरो नहीं, मेहनत करो, कोई बात नहीं। प्रसंग आया था, बहुत मेहनत पड़ेगी, बार बार कोई चीज़ को फेस करना पड़ेगा, शरीर में दर्द आएगा, कोई इंसल्ट करेगा, ये आसान। यहाँ पे बाबा ने बोला, बच्चे रावण का राज्य है, तुम्हें सुख मिलेगा सोचो ही नहीं, सुख तुम्हें मिलना ही नहीं है, फिर भी इतना सुख है। भगवान खुद कह रहे बच्चे मेहनत है, सुख का सागर मेहनत याद दिला रहा है, तो कुछ कारण होगा ना। जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाता है, कभी कभी बोलता है बहुत आसान है बच्चे पढ़ो, फिर बोलता है बच्चे पेपर बहुत टफ है,
वो पढ़ाने वाला टीचर बोलता है। वैसे बाप सुख का सागर है, शक्ति का सागर है। वो कह रहे बच्चे मेहनत है, तो अंडरलाइन करना पड़ेगा मेहनत को, कि मैं सच में सारी दिनचर्या को ठीक से चला रही हूँ बाबा की याद में, मन बुद्धि को संस्कारों को बदल करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे में जो कमज़ोरी है मैं बाबा को बार बार बता के दे रही हूँ। बाबा ने कितनी सारी विधियाँ दी, आसान आसान विधियाँ। सत्यनारायण की कहानी है, सिंपल है। सब मीठे बच्चों को फिर बाबा कहते हैं, बच्चे क्या करना है अभी, लक्ष्य एक को पाने का है ना, लेकिन भटकने के साधन तो बहुत हैं, अनेक साधन है बच्चों को भटकने के लिए। इतने सभी प्रकार के विस्तार को रूप सार रूप में लाने के लिए समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति बच्चों में चाहिए। सर्व विस्तार को एक शब्द में समा दो। क्या? मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाप बिंदु। उसको बता दो जो भी है दुख, वो बैठा है करने के लिए। वैसे भी वही बैठा है एक्चुअली, हम तो निमित्त है। धान जमीन में बीज बोओगे, फिर तुम जिम्मेदार हो क्या? हाँ, उगता है ना वो, तुम्हारे हाथ में जितना है उतना करते हो, पानी देना, जानवर से बचाना, बाकी तुम करते हो क्या? उसको वही बड़ा कर रहा है ना। तो इस बात को, छोटी छोटी एग्जाम्पल को देखो कि मैं खाना खाती हूँ, उसमें से क्या गंदगी निकलनी है और क्या मेरे शरीर को लाभ प्राप्त होना, मैं कर रही हूँ क्या? मैं कर रही हूँ? खून बनाने का काम मैं कर रही हूँ? कर रहा है ना कोई शक्ति। और तो शक्ति ही तो तुम्हें अभी विनती कर रही है, बच्चे मेरी सुनो। खाना खाते हो, उसमें से कितनी गंध बन रही है, कितना शरीर को लाभ हो रहा है ना सब। हम नहीं कर रहे हैं ना, है बुद्धि की पाठ है, हमारे बुद्धि की बात है। कोई कर पा रहा है, खून बना पा रहा है कोई? तो कितनी बातें हैं समझदार को समझने के लिए। सोई पीछे नहीं हटो बच्चों। बाबा कहते क्या है वो बातें, सब तरफ बुद्धि भटक रही, कोई बात नहीं। सर्व विस्तार को एक शब्द में समा देते हैं। क्या शब्द है बताओ? बिंदु। मैं भी बिंदु, बापो भी बिंदु। सितारा चमचमता तारा कहो, बिंदु कहो, ज्योति कहो। एक बाप बिंदु में सारा संसार समाया हुआ है। यह तो अच्छी तरह से अनुभवी हो ना। संसार हम चला रहे कि बाप चला रहा है? तो क्या है वो बात? बिंदु। मैं भी बिंदु आत्मा, बाप भी बिंदु। एक बाप बिंदु में सारा संसार समाया हुआ है। यह तो अच्छी तरह से अनुभवी हो ना। संसार में एक संबंध, दूसरी है संपत्ति। दोनों विशेषताएं बिंदु बाप में समाई हुई है। सर्व संबंध एक बाप द्वारा अनुभव किया है कभी? सर्व संपत्ति की प्राप्ति, सुख शांति खुशी, यही भी अनुभव किया है या अभी भी अनुभव करना बाकी है? तो क्या हुआ? विस्तार सार में समा गया ना। अपने आप से पूछो, अनेक तरफ विस्तार में भटकने वाली बुद्धि समेटने की शक्ति के आधार पर एक में एकाग्र होने आई है? अपने से पूछो। क्या पूछना है? अनेक तरफ विस्तार में भटकने वाली मेरी बुद्धि समेटने की शक्ति के आधार पर एक में एकाग्र हो गई है, वह अभी भी कहाँ विस्तार में ही भटकती है? समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति का प्रयोग किया है कि नहीं किया अभी भी? क्या केवल नॉलेज ही लेके बैठे हैं? प्रयोग में लाया कि नहीं लाया? अगर इन दोनों शक्तियों को प्रयोग करना आता है तो उनकी निशानी क्या है बता? सेकंड में जहाँ चाहो जब चाहो बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो जाएगी। तो हमने समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति को यूज़ करना सीखा है। तो क्या बताया बाबा ने पैरामीटर? उसका पैरामीटर क्या बताया? अगर समेटने की शक्ति समाने की शक्ति को यूज़ करना सीखे हो तो बाबा ने क्या बताया पैरामीटर? समाधान ही रहेगा। कुछ भी हो रहा है, हो गया। तो बाबा ने बताया, मतलब मुरली गहरी है। बच्चे बहुत तेज है ये क्लास वाले, लेकिन फिर भी बच्चे चुप हो रहे, मतलब बार बार सुनना पड़ेगा। सो बाबा कहते हैं समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति का प्रयोग किया है कभी, या सिर्फ नॉलेज ही है? हाँ, अगर इन दोनों शक्तियों को प्रयोग करना आता है तो उस आत्मा की निशानी क्या होगी? उस निशानी है सेकंड में जहाँ चाहो
जब चाहे बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो जाएगी। तुमने सोचा कि बाबा के पास जाना है, योग करना है, बस योग ही करेंगे। बार बार वो बात आपको घसीट के नीचे नहीं लाएगी, चिंता करने के लिए मजबूर नहीं करेगी, विचार करने के लिए मजबूर नहीं करेगी। तुमने सोचा है बाबा बात आ गई, मैं आपके पास आ रहा हूँ, बस बैठ गए बाबा की याद में, बाबा से किरणें लेके दे रहे हैं, दूसरा विचार ही नहीं आ रहा है। तो ये स्थिति क्या दिखाएगी? तुमने समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति को प्रयोग करना सीखा है। इसलिए बाबा कहते हैं देखो बच्चे, समाने की शक्ति को, समेटने की शक्ति को प्रयोग कभी किया है या सिर्फ नॉलेज ही है कि शक्तियाँ हैं? अगर इन दोनों शक्तियों को प्रयोग करना आता है तो उसकी निशानी क्या होगी? निशानी होगी सेकंड में। मन बुद्धि जहाँ चाहो जब चाहे बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो जाएगी। अभी बहुत हलचल मच रही, तुमने सोचा मैं शांति रहूँगा, शांति रहूँगा, सोच लिया ना आत्मा ने मुझे शांति रहना है, बस देखूँगा बस कैसे करते हैं, बस शांत माना शांति। तो समझ लेना कि समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति चलाने आ गई जी। तो अगर इन दोनों शक्तियों का प्रयोग करना आता है तो उसकी निशानी सेकंड में जहाँ चाहो जब चाहे बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो जाएगी। तो आप सभी पास हो गए, क्योंकि वो छोटी सी आत्मा, वो आत्मा सुन रही है, शरीर छोटा है, आपको बोला गया है कि उसको मैं देखो, तो एक ने भी नहीं देखा, तो आपको आ रहा है एकाग्र करना। यही है समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति। समेट लिया, आँख कर्म इंद्रिय को चलने ही नहीं दिया, उधर चलायमान नहीं, बाबा बैठा है मेरा सामने, उधर मुझे देखना ही नहीं, आने दो आवाज़, तो आ रहा है समेटने की शक्ति को यूज़ करना। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं बच्चे क्या, जहाँ चाहो जब चाहो बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो जाएगी। जैसे स्थूल सवारी में भी पावरफुल ब्रेक होता है ना, तो उसी सेकंड में जहाँ चाहो वहाँ रोक सकते हैं ना गाड़ी, जहाँ चाहे वहाँ गाड़ी को या सवारी को उसी दिशा में ले जा सकते हो ना, क्योंकि ब्रेक पावरफुल है। तो तुम्हारा समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति ब्रेक ही है। ऐसे स्वयं ये शक्ति अनुभव करते हो, वह एकाग्र होने में समय लगता है, अपने आप चेक करो और एकाग्र होना सीखो। जी बच्चे, बाबा एकाग्र हो गए हैं बच्चे, ये ज्ञानी सुन रहे हैं। हाँ, शक्ति अनुभव करते हो, वह एकाग्र होने में समय लगाते हो, चेक करो, एकाग्रता को बढ़ाओ। वह सोचो, वह व्यर्थ से समर्थ की ओर बुद्धि को स्थिर करने में मेहनत लगती है, क्या हालत है, चेक करो। अगर समय और मेहनत लगती है तो समझो इन दोनों शक्तियाँ बहुत कमी है। संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही है सार रूप में स्थित हो, सदा सुख शांति की, खुशी के, ज्ञान की, आनंद के झूले में मन बुद्धि को झुलाना। यही है संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता। सोचे समझे बच्चे, 21 जन्मों का सुख है ना बच्चे। हाँ, तो 21वां जन्म शुरू हुआ कि नहीं हुआ? शुरू है। भगवान के छत्र छाया में पलना शुरू हो गया। सतयुग तुम्हारा स्वर्ग, सो के ऊपर राज्य करना सीख गई आत्मा। वो भी बहुत गर्वित है कि मुझे भगवान मिला है। भगवान जिसको कोई समझ नहीं पा रहा है, वो मेरे सामने बैठ के पढ़ाता है मुझे मीठे बच्चे कहता है, वरदानों का हाथ मेरे ऊपर रखता है। ओ बाबा कहते ही मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है। बाबा कहते ही मेरी परिस्थिति को पार करता है। मेरे बाबा कहते हैं मेरे कांटों को, जंगल को इतना सा छोटी सी रुई बना के उड़ा देता है। तो इतना प्यार मुझे भगवान करता है। तो ये चीज़, तो मीठे बच्चों को बाबा कहते बच्चे क्या है, अब देखो क्या करना है। ऐसे स्वयं यह शक्ति अनुभव करते हो, वह एकाग्र होने में समय लगता है, वह व्यर्थ। एकाग्र होने में समय नहीं लगता बच्चे। ओम का ध्वनि किया ना आके, हाँ तो घर में इतना विस्तार है कार्य का, फिर भी आ गई ना फटाफट आत्मा। फिर निमित्त आत्मा हो नहीं तो नहीं हो, क्यों नहीं, क्या नहीं, नहीं करना है मतलब करना है। तो शक्ति को चलाने सीख गए हो, बहुत अच्छा है। तो जहाँ चाहे वह गाड़ी को या सवारी को उस दिशा में लगा सकते हो। ऐसे समय ये शक्ति अनुभव करते हो ना, क्या एकाग्र होने में समय लगता है, चेक करो। हाँ, वह व्यर्थ से समर्थ की ओर बुद्धि को स्थिर करने में मेहनत तो नहीं लगती है ना, व्यर्थ तुरंत समाप्त होता है ना। अगर समय और मेहनत लगती है तो समझना चाहिए कि इन दोनों शक्ति की हम में बहुत कमी है।
संगम युग है ना, क्या है? संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही है सारे रूप में स्थित हो जाना। क्या है संगम युग की ब्राह्मण जीवन की विशेषता? सार, एसेंस। कोई भी बात से ले लिया, सार ले लिया, चुप, इसको बोला उसको बोला, नहीं। दुनिया अलग है, तुम अलग हो, कोठों में कोई हो, दुनिया का आधार तुम हो। तो जिसको भी देखना है आत्मा भाई देखना है। शरीर देखोगे तो बातें आ जाती, ऐसी है वैसी, उठती बैठना है, आत्मा भाई। बस समेट लिया ना विस्तार को। तो बाबा कहते बच्चे, संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही है सार रूप में स्थित हो, सदा सुख शांति के, खुशी के, ज्ञान के, आनंद के झूले में झूलना, सर्व प्राप्तियों के संपन्न स्वरूप के अविनाशी नशे में स्थित रहो। तो झूले में झूलते रहेंगे। जैसा साकार में देखा ना, बात करते करते भी सेकंड में ही और अभी नहीं है, ऐसे स्थिति का अनुभव कराता था। बात करते करते ब्रह्मा बाबा मीटिंग में नहीं है लगता था। तो बाबा कहते साकार में देखा ना, आज बाबा ने फिर से ब्रह्मा बाबा की याद दिलाई ना हमें। तो जैसे साकार में देखा ना, बात करते करते भी सेकंड में है और अभी नहीं है, अभी है, अभी नहीं है। यह अनुभव सबने किया ना, ऐसे अनुभव किया ना सबने। इसी में सिर्फ स्थूल विस्तार को समेटने की आवश्यकता है। जैसे साकार में देखा, इतना विस्तार होते हुए भी अंतिम स्टेज क्या रही ब्रह्मा बाबा की? विस्तार को समेटने की रही ना। उपराम रहे, सोचा नहीं मेरे बात क्या होगा, दादियों का कुछ नहीं, समाज क्या कहेगा, कुछ भी नहीं। उसने अपने अंदर से ले लिया था कि ये मेरा है ही नहीं, वो शिव बाबा का है, वो जाने। उसको जलने का टाइम आ गया तो बाबा समेट के ही बैठ गए थे। सबको बाबा 6 महीने पहले से लाइट दिखती थी, बाबा चलते थे तभी। इसलिए ब्रह्मा बाबा की हमें याद दिलाई बाबा ने कि कैसे समेट के बैठे थे, कोई संकल्प नहीं कि मैं जाने के बाद कैसे होगा, कुछ नहीं। उसका है ना, उसका है, वो जाने, मैं निमित्त हूँ। उसने बोला बोल ले तो बोल लिया, उसने बोला बुलावा है तो चला। ऐसे थी ब्रह्मा की अवस्था। तो बाबा कहते ये अनुभव किया है ना, ऐसे अनुभव किया है ना, इसमें सिर्फ स्थूल विस्तार को समेटने की आवश्यकता है। जैसे साकार में देखा ना, इतना विस्तार होते हुए भी अंतिम स्टेज क्या रही? विस्तार को समेटने की स्टेज थी ना, उपराम रहने की स्टेज थी ना। अभी स्थूल डायरेक्शन दे रहे थे, अभी अशरीरी स्थिति का अनुभव करा रहे ना। तो यह समेटने की शक्ति की प्रत्यक्षता देखी ना। जो आप लोग भी कहते थे कि ब्रह्मा या है ही नहीं है, बच्चे भी कहते थे ब्रह्मा बाबा बैठा है लेकिन लग रहा है इधर नहीं है जैसे। सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे? बच्चों को लगता था ब्रह्मा शरीर बैठा है लेकिन बाबा नहीं है उधर। लेकिन वह तीव्र गति ऐसे होती है जो कार्य मिस नहीं करेंगे। लेकिन वो तीव्र गति ऐसे होती है जो कोई कार्य मिस भी नहीं करेंगे। अब बात सुना रहे हो, बाबा ऐसे अनुभव है बच्चों के कि बाबा को कुछ बता रहे लेकिन लगता था बाबा सुन ही नहीं रहा, बाबा है ही नहीं शरीर, उपराम अवस्था, लाइट का शरीर, अशरीर अवस्था में थे बाबा। तो बाबा कहते हैं आप सुनाते थे, आप बात सुना रहे हो तो बात मिस भी नहीं करेंगे, जवाब भी देते थे, ऐसी अवस्था थी ब्रह्मा की। लेकिन गति इतनी तीव्र है जो दोनों ही काम 1 मिनट में कर सकते हैं। सार भी कैच कर लेंगे और चक्र भी लगा लेंगे, सारा सब तरफ बच्चों को क्या आवश्यकता है वो भी करते थे ब्रह्मा बाबा अंतिम में। इसलिए ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए ना, लाइट के शरीर में आ गए ना, तभी सेवा प्रदेश में बढ़ गए। पहले सेवा धीमी थी, ब्रह्मा बाबा ने कंप्लीट हो जाते ही सेवा बढ़ गई गति से। और ये भी अज्ञानी आत्मा नहीं जग रही थी, नहीं माना नहीं, बहुत टेढ़ी आत्मा ये भी। जब ब्रह्मा बाबा ने आके साक्षात्कार दृष्टि दी तभी इस आत्मा का विश्वास बैठा किया इधर में कुछ विशेष कार्य हो रहा है, ये कुछ अनोखा खेल है, इधर में शक्ति है। सो बाबा ने साक्षात्कार दिया तभी समझे। तो इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, सारे बच्चों के सामने बैठा था,
बच्चे कुछ कुछ बात बता रहे, बाबा ऐसे हुआ, बाबा ऐसे, बाबा ऐसे, सारी बात बच्चे बता रहे। बाबा उधर से सार भी कैच कर ले कि बच्चों को क्या बताना है, और उधर में जाके किसी को सकाश भी दे रहे सृष्टि को कि किस बच्चे को क्या ज़रूरत है, इसलिए हमें भी साक्षात्कार हुआ। सो इसलिए बाबा कहते हैं सारा कैच भी कर लेंगे, ब्रह्मा की अवस्था बता रहे, और चक्र भी लगा लेंगे, जिसको जिसको जो अवस्था चाहिए उसको पूर्ति भी करते थे, बच्चों की कामना भी पूरी करके आते थे ब्रह्मा आखिर में। तो ऐसे भी अशरीरी नहीं होंगे जो कोई बात कर रहा है, ऐसे भी अशरीरी नहीं होंगे जो कोई बात कर रहा है, वो आप कहो कि सुन ही नहीं, ऐसा भी नहीं फील करते थे सामने वाले की सुन नहीं रहा है, सुन रहा है भी लगता था और नहीं भी लगता था। इसलिए बाबा थोड़ी गहरी बातें कर रहे हैं कि ऐसे भी अशरीरी नहीं होंगे जो कोई बात कर रहा है, आप कहो कि सुना ही नहीं है। लेकिन गति फास्ट हो जाती थी, सुन भी लेता था, चक्र भी लगा के आ जाता था। बुद्धि इतनी विशाल हो जाती है, ब्रह्मा की हो गई थी, बुद्धि इतनी विशाल हो जाती है जो एक ही समय पर दोनों कार्य तीव्रता से करते हैं। यह तब होता जब समेटने की शक्ति यूज करो। अभी प्रवृत्ति का विस्तार हो गया है ना, उसमें प्रवृत्ति में रहते हुए यही अभ्यास फरिश्तापन का साक्षात्कार कराएगा। अभी एक एक छोटी छोटी बात के पीछे ये जो मेहनत करनी पड़ती है ना, वो स्वतः ही ऊंच जाने से ये छोटी बातें व्यक्त भाव की अनुभव होगी, इसमें मेहनत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी स्थिति ऊंची जा रही तो छोटी छोटी मेहनत अपने आप ही छूट जाएगी। ऊंचे जाने से नीचेपन अपने आप छूट जाएगा ना, मेहनत से बच जाएंगे। तो अभी शक्तियों को यूज़ करने की, शक्तियाँ धारण करने की, बच्चों को अटेंशन से मेहनत करनी है, उससे समय भी बचेगा। शक्ति को यूज़ करना सीखोगे तो तीव्रता भी आ जाएगी, समय भी बचेगा, प्राप्ति भी, और ऐसे बन भी गए कि जो पद के लायक है। सो समय भी बचेगा और सेवा भी फास्ट होगी। नहीं तो कितना समय देना पड़ेगा नहीं पता। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे रूहानी पदम गुना, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत अच्छा, शुक्रिया फरिश्तों।